बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है प्रीफिक्शनल बाइंडिंग ऑफ थाइप11T टू 80 डीएनए वाइट लाइट एमिशन थ्रू इंट्रामोलिक्यूलर फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। एमिशन ऑफ वाइट लाइट, एडिशन ऑफ ऑरेंज इमिटिंग एथिडियम ब्रोमाइड टू cyan इमिटिंग थाइप11T डीएनए complex lead to the bright light emission through फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। जब हम एथिडियम ब्रोमाइड को कंबाइन करवाते हैं विद थाइप11T डीएनए कम्प्लेक्स के साथ तो वाइट लाइट इमिट होती है। ठीक है, इसके बाद है द एमिशन ऑफ वाइट लाइट इज़ फॉर ग्रेटर इन केस ऑफ इंट्रा डीएनए स्टैंड। लेकिन अगर हम इंट्रा डीएनए स्टैंड को यूज़ करते हैं तो जो वाइट लाइट की एमिशन होती है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू थाइप11T डीएनए कम्प्लेक्स की निस्बत से। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, जो पहला है वो है थाइप11T का और जो सेकंड है वो है एथिडियम ब्रोमाइड का। थाइप11 इन फ्री फॉर्म, जब फ्री फॉर्म में थाइप11 होता है तो फिर क्या होता है? इन द फ्री फॉर्म थाइप11T डिस्प्ले वेरी वीक फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर। जब हम वाटर को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी थाइप11 की होती है वो वीक हो जाती है। ये किस वजह से होती है वीक? ये इंट्रामोलिक्यूलर चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होती है वीक और टॉर्शन रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से जिसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है थाइप11T की वो डिक्रीज हो जाती है। वंस दे गेट कन्फाइंड विद इन अ विस्कस या restricted environment or in highly ordered nano-cavity radioactive transition are significantly enhanced, surprising the non-radioactive ones and eventually leading to an increase in the fluorescence intensity 2-3। लेकिन अगर हम विस्कस या रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं तो जो थाइप11T की फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी इन्हांस हो जाती है। द बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ थाइप11T विद 20 pp लॉन्ग ds DNA हैविंग डिफरेंट गवारीन साइटोसिन एंड एडेनिन थायमिन बेस पेयर कंपोजिशन, यानी थाइप11T इंट्रैक्शन शो करता है विद 20 pb लॉन्ग ds DNA के साथ विद डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, यानी 100%, 90%, 70%, 50%, 30% एंड 0%। इसके बाद फ्लक्चुएशन इन द फ्लोरेसेंस एंड रेट कांस्टेंट। हम रेट कांस्टेंट को किस तरह इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? The association and dissociation kinetic of थाइप11T DNA binding have been calculated by determining the fluctuation in the fluorescence intensity of थाइप11T in the absence या presence of DNA। ठीक है, हम रेट कांस्टेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फ्लक्चुएशन इन फ्लोरेसेंस, यानी फ्लोरेसेंस में फ्लक्चुएशन करके हम रेट कांस्टेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन काइनेटिक हैव बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द टॉफ एंड टॉन हिस्टोग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो रेट कांस्टेंट है एसोसिएशन के से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टॉफ हिस्टोग्राम, और जो रेट कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन का इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टॉन हिस्टोग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, using spectroscopic approach I from DNA induced fluorescence enhancement and detailed analysis of rate constant of association और and dissociation का जो association और dissociation की डिटेल में हम एनालाइजिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक अप्रोच। इट वाज believed that थाइप11T possesses strong binding affinity toward the 80 rich DNA sequence with selective fluorescence enhancement compared to GC rich DNA sequence। ठीक है, जो थाइप11T की फ्लोरेसेंस कि जो थाइप11T की बाइंडिंग अफिनिटी ज़्यादा होती है 80 रिच DNA के साथ एज़ कम्पेयर टू द GC रिच DNA की निस्बत से। ठीक है, इसके बाद द पोजीशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। एथिडियम ब्रोमाइड एंड थाइप11T form a suitable Foster resonance energy transfer pair with the थाइप11T being the donor and एथिडियम ब्रोमाइड being the acceptor। जो थाइप11T होता है वो डोनर और जो एथिडियम ब्रोमाइड होता है वो एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। It has been believed that the efficiency of energy transfer is dependent on the DNA base pair composition position of donor and acceptor molecule on the same DNA strand। कि जो डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही DNA स्टैंड के ऊपर मौजूद होते हैं एंड मोलर रेशियो ऑफ डोनर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। द ट्राइटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 6 डिफरेंट DNA टू मॉनिटर द सेड इंट्रैक्शन। एथिडियम थाइप11T exhibit an enhanced fluorescence signal after interacting with different DNA। कि जब थाइप11T इंटरेक्ट करता है डिफरेंट DNA स्टैंड के साथ तो जो इसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो इन्हांस हो जाती है। एज स्टेटेड इर्लियर थाइप11T इज़ वेरी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इन बल्क वाटर के जो थाइप11T की फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो लो होती है वाटर में, और वो कितनी होती है? वो 0.001 होती है। देन आपको यहाँ पे चार
ग्राफ दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमने वेवलेंथ को नैनोमीटर में और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को लिया गया है, जिसमें वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पे और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और इन ग्राफ को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लोरेसेंस enhancement of fluorescence intensity. The significant raise in fluorescence intensity of thioplasmin T upon the addition of DNA is a signature of binding of DNA with thioplasmin T, which is in turn make the thioplasmin T experience a more restricted environment as compared to the bulk water के इसमें यह बताया कि अगर हम बल्क वाटर की जगह डिस्ट्रक्टेड या विस्कस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं तो जो थायोप्लाज्म टी की फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अपॉन एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ 80 रिच DNA टू अ 20 माइक्रोमीटर थायोप्लाज्म टी सोल्यूशन, कि अगर हम थायोप्लाज्म टी का जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूशन है थायोप्लाज्म टी का जो सोल्यूशन है, अगर हम उसकी कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं तो फिर भी थायोप्लाज्म टी की जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ऑफ थायोप्लाज्म टी वाज इन्हांस्ड बाय मोर देन अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम्स एज कम्पेयर टू द बल्क वाटर। ठीक है, यानी बल्क वाटर की निस्बत अगर हम विस्कस यहाँ डिस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं तो जो थायोप्लाज्म टी की फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अफेक्ट ऑफ बाइंडिंग affinity एंड फ्लोरेसेंस। टू कंपेयर द अफेक्ट ऑफ बाइंडिंग affinity ऑन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, एसोसिएशन स्ट्रेंथ बिटवीन द थायोप्लाज्म टी एंड द डिफरेंट DNA स्टैंड, डिफरेंट DNA यूज वेयर एस्टिमेट यूजिंग द मॉडिफाइड बेंसी हाइड्रोब्रेड प्लॉट। ठीक है, जो बाइंडिंग affinity और जो फ्लोरेसेंस है इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेंसी हाइड्रोब्रेड प्लॉट के ज़रिए से। The enhanced lifetime of thioplasm T upon binding is ascribed to the restriction of torsion rotation in the excited state and enhanced radioactive decay। ठीक है, इसके बाद है to gather more information about this enhanced excited state properties, radioactive and non radioactive rate constant of the fluorescence process have been calculated by using the equation number 1 and 2। यानी रेडियोएक्टिव और नॉन रेडियोएक्टिव के रेट कांस्टेंट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 इक्वेशंस यानी 1 एंड 2 जो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके बाद है KR and K and R represent the radioactive and non-radioactive decay constant। ठीक है, इसके बाद है phi 0 and T are the fluorescence quantum yield and lifetime of the fluorescence molecule respectively। The observed QY value were estimated to be 0.168 and 0.148 and 0.054 for AT DNA and thioplasm T, ATGC DNA thioplasm T and GC DNA thioplasm T system respectively। Non radioactive decay। इसके बाद है नॉन रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट आर फाउंड टू बी, वो कितना होता है, वो होता है 6.55 मल्टीप्लाई 108 पर सेकेंड और होता है 6.82 मल्टीप्लाई 108 पर सेकेंड एंड 7.17 मल्टीप्लाई 108 पर सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ ATDNA, ATGCDNA एंड GCDNA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये उनके नॉन रेडियोएक्टिव डिके की वैल्यू बताई गई है यहाँ पे। इसके बाद है रेडिएशन रिलैक्सेशन ऑफ थायोप्लाज्म टी। आवर एनालिसिस रिवील अ मोर फेवरेबल रेडियोएक्टिव रिलैक्सेशन ऑफ थायोप्लाज्म टी आफ्टर बाइंडिंग विद AT रिच DNA to rationalize the AT selective binding nature of thioplasm T and association induced fluorescence enhancement। ठीक है, we also noted the change in the absorbance spectra of thioplasm T after binding with different dsDNA sequence। जब thioplasm T different dsDNA sequence के साथ बाइंड करता है तो जो इसकी फ्लोरेसेंस तो जो इसकी अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा है इसे हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। द डिटेक्टेड पैथोक्रोमिक शिफ्ट delta lambda is equal to 8 nanometer is higher for the thioplasm T AT DNA complexes followed by the thioplasm T AT GC DNA delta lambda is equal to 6 nanometer and thioplasm T GC DNA delta lambda is equal to 4 nanometer। ठीक है, इसके बाद है the enhanced fluorescence intensity association constant and absorbance change confirm the selectivity of thioplasm T toward the AT base pair rich dsDNA। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे 3 ग्राफ दिखाए गए हैं जिसमें हमने टाइम को सेकंड पे और एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, और इस ग्राफ को भी आप इजीली स्टडी कर सकते हैं।
अब इसके बाद आपको 6 ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें है DEFGH और I। ठीक है, डी वाले ग्राफ में हम डॉफ को सेकंड में लेते हैं एक्स एक्सिस पे और अक्रेंस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। और डी में हम यूज़ करते हैं थाइफ्लेवन टी प्लस AT DNA और इसके बाद हम यूज़ करते हैं थाइफ्लेवन टी प्लस GC DNA और फिर यूज़ करते हैं थाइफ्लेवन टी प्लस AT GC DNA। और जी वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं थाइफ्लेवन टी प्लस AT DNA को। और फिर एच वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं थाइफ्लेवन टी प्लस GC DNA को। और आई वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं थाइफ्लेवन टी प्लस AT GC DNA को। Thank you so much. Please share, like, comment and subscribe my video for further information about this topic. Thank you so much.